नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथी की एक दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एविना सटाइवा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई को हम किन रोगों यानी किन डिजीज़ और किन लक्षणों में पेशेंट को देते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई की बात करें तो ये दवाई मेल फीमेल दोनों पेशेंट में दी जाती है, लेकिन इसका काम ज़्यादा मेल पेशेंट में देखने को मिलता है। यानी पुरुषों में कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें ये दवाई देने से काफ़ी राहत मिलती है। जैसे अगर पेशेंट मास्टरबेशन करता है, लंबे समय से हस्तमैथुन करता आ रहा है, उसके कारण अगर पेशेंट को कमजोरी आ गई है, पेशेंट हमेशा कमजोरी महसूस करता है, शारीरिक कमजोरी के साथ साथ सेक्सुअल वीकनेस में भी ये दवाई असरदार रहती है। इसके साथ ही अगर पेशेंट को धात रोग देखने को मिलता है यानी स्पर्मेटोरिया है तो उसमें भी ये दवाई फायदा करती है। स्पर्मेटोरिया को तो ठीक करती है, शीघ्र प्रजनन में भी इसे हम दे सकते हैं। प्रीमेच्योर एजुकुलेशन को ये दवाई ठीक करती है। इम्पोटेंसी में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। यानी कुल मिलाकर पेशेंट को अगर सेक्सुअल एक्सेस के कारण कमजोरी आ गई हो या बिना सेक्सुअल एक्सेस के भी पेशेंट के अंदर कमजोरी हो, इसके साथ साथ सेक्सुअल वीकनेस हो, नर्वस हेडेक हो यानी सिर दर्द भी देखने को मिलता हो, पूरे शरीर में पेशेंट को हमेशा थकान कमजोरी देखने को मिलती हो, तो ये दवाई एक टॉनिक के तौर पर काम करती है। इन सब बीमारियों को दूर कर इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करती है। इसके और यूजेस की बात करें तो इसे हम अनिद्रा यानी इंसोम्निया में भी दे सकते हैं। जिन लोगों को नींद की शिकायत रहती है, पेशेंट को टाइम पर अगर नींद नहीं आती है, हमेशा थका हुआ और सिर दर्द महसूस करता है पेशेंट, तो ये दवाई देने से पेशेंट की नींद की समस्या भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों में कंसंट्रेशन पावर बहुत कम देखने को मिलती है, जिनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत कमज़ोर होती है, तो ये दवाई देने से उनकी पावर बढ़ती है। दोस्तों, ये दवाई जनरल वीकनेस में भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। मेल या फीमेल दोनों पेशेंट में से हम दे सकते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस में भी ये दवाई असरदार रहती है। दोस्तों, ये दवाई नर्वस एग्जॉशन यानी पेशेंट की अगर नसों की कमजोरी के कारण पेशेंट को थकावट देखने को मिलती हो या फिर लिम्स में नमनेस देखने को मिलती हो यानी पेशेंट को सूनपन भी देखने को मिलता हो, तो ये दवाई इन सब को भी ठीक करती है। इस दवाई को हम महिलाओं में भी दे सकते हैं। महिलाओं में अगर पेशेंट को डिले मेंसेस देखने को मिलते हों यानी जो पीरियड्स आते हैं वो टाइम पर न आते हों, इसके साथ ही अगर पेशेंट को मेंस्ट्रुअल हेडेक हो यानी मेंसेस के दौरान सिर दर्द होता हो और कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा होता हो, तो ये दवाई देने से काफ़ी राहत मिलती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दवाई डेबिलिटी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। सेक्सुअल वीकनेस जैसे कि इम्पोटेंसी में भी ये दवाई दी जाती है। नर्वस एग्जॉशन यानी नसों की थकावट अगर कमजोरी देखने को मिलती है तो उसमें दवाई असरदार रहती है। महिलाओं में भी कुछ रोगों में हम इसे दे सकते हैं अगर उनके अंदर भी कमजोरी देखने को मिलती है, सुनपन देखने को मिलता है, हमेशा शरीर थका थका रहता है, नींद टाइम पर नहीं आती है, सर दर्द भी देखने को मिलता है, तो ऐसे लोगों में ये दवाई एनर्जी देने का काम करती है, एनर्जी बूस्टर का काम करती है, ताकत देती है पेशेंट को, नसों की कमजोरी को दूर करती है। दोस्तों, इस दवाई की बात करें तो इस दवाई को सबसे ज़्यादा मदर टिंचर यानी क्यू पोटेंसी में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है और लंबे टाइम से अगर आप ग्रसित हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें कि क्या आपके लिए एविना सटाइवा इनफ रहेगी या आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।